बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साध की जय। महामत कहे इन दुख को मोल न कीजो जाए। लाख बेर सिर दीजिए सो तो भी सर भर न आवे ताए। इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि किसी प्रकार भी इस दुख का मोल होना संभव नहीं है। यदि लाख बार भी अपना सिर काट कर दे दिया जाए तो उस दुख की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, जिसके द्वारा विरह और प्रेम की अनमोल संपदा प्राप्त होती है तथा धनी के चरण कमल प्राप्त होते हैं। इसमें सदगुरु महाराज ये कहते हैं कि जी को इसमें जो सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी जो ये दुख है जो हमें ये राज जी ये दुख दे, हाँ तो उनको ये दुख का इसका कोई भी मोल लगाना संभव नहीं है। चाहे हम कितनी भी बार अपना सिर काट कर दे दे या कितनी भी बार अपने प्राण दे ले, तो उस जो दुख है जो दुख मिला है हमें उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। जो जिस जिस विरह में हमें जो विरह मिला है उसे राज जी से जो विरह मिला है और प्रेम मिला है, तो वो अनमोल संपदा है जिसका ना तो कोई मोल है और ना ही उसकी कोई कीमत चुका सकता। और इसी दुख से हम जो धनी के चरण कमल मिला है, उसी दुख से हमें उस चरण कमल मिला है। जो माया का दुख है उससे हमें कुछ नहीं मिलता। माया के दुख से जो माया का मोह है जो हम लालच कर रहे हैं उससे सिर्फ बारी बारी हुआ दुख तो मिला है। पर जो राजी हैं तो उनकी ना तो उनकी मेहर मिलती ना उनका हमें प्रेम मिलता, ना वो विरह मिलता माया के उस दुख से। माया के दुख से तो सिर्फ हमारा जो बाहरी शरीर है वह वो ही दुखी हो, और जो संसार में है बस संसार की वजह से ही दुखी हो। अगर माया का सुख मिल जा तो हम इसी में सुख हो जा। पर जो राज्य हमें दुख दे तो उसकी ना तो कोई कीमत है, और उससे जो हमें जो भी मिले है, जो इश्क मिला है, जो विरह मिला है, जो प्रेम मिला है और वहां का जो सुख मिला है, वो हमें यहाँ की किसी और ना इसका कोई मोल है कि भाई हम कोई मोल लगा देंगे। परिणाम जी। और आप बताओ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने सुंदर साहब जी। देखो, अब प्रकरण का ये अंतिम चौपाई है सुंदर साहब जी। तो कहते हैं ना, जिसकी बात जी में समरी बता देते हैं। तो पहले दुख का मैं तो बताया, दुख से क्या क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताई। अब उसकी कीमत बता रहे हैं कि इसकी कीमत इतनी भी नहीं है, इतनी नहीं चुका सकते कि यदि लाख बार भी अपना सिर काट कर दे दे तो भी इस दुख की कीमत नहीं है। अब देखो, क्यों कीमत नहीं है? क्योंकि इस दुख से क्या मिलता है? वीर है और प्रेम। परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा का प्रेम मिलता है, और उससे फिर धनी के चरण मिलते हैं। जो हमारी सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी के प्रोसेस होते हैं। दुख, दुख से विरह, विरह से प्रेम, धनी के चरण। जो मंजिल परमात्मा तक पहुंचा रही है तो उसकी कोई कीमत है नहीं उसकी, है ना। तो बाद में महाराज जी ने बता दिया। अब दूसरा प्रकरण कल से देंगे सुंदर साथ जी, है ना। चलिए, अब के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वरी जी, आपके चरणों में कोटि बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, अनुपम करूँ। श्री प्राणीनाथ तुम साथ हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, वहाग्रह की लाज, वहाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन।
सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजे, ये तम प्राण वल्लभ के नुरी चरणों में कोटि कोटि प्यारे। सभी चलते बेतक साहिब की ओर काम करने की अपार जी, जो हम अपने सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी खुद अंदर बैठी हुई रतनबाई हमें अपनी संसार की जर्नी के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं और उनमें क्या क्या हमारे लिए अनमोल मोती छिपी हुई है। तो कहाँ का प्रसंग चला है सुंदर साथ जी? जूड़ मंदिर। जूड़ मंदिर में महाराज जी अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि जब मैसोनगिरी गए तो वहां से क्या शक्ति गई, है ना, साक्षात धामधनी का ही स्वरूप है, जो स्वरूप कायमी का है। 13वीं सदी में कायमी का स्वरूप ये प्रकट। किसके लिए? हम आत्मा। तो यहाँ सुंदर साथ जी पूर्ण पहचान बता देते हैं, और जब पहचान हो जाती है तो जैसे ही चर्चा शुरू हो जाती है तो महाराज जी कह रही हैं कि इतने लोगों की भीड़ रहने लगी कि तांता ही जुड़ा रहता, मना करने के बावजूद भी लोग अपने घर जाने के लिए तैयार ही नहीं। और इतनी चर्चा चलती, इतनी चर्चा चलती कि महाराज जी कह रहे हैं कि 8 प्रहर चल जाते थे, क्योंकि जब सुनने वाले जिज्ञासु थे, और तो सुनाने वालों को क्यों नहीं रस आएगा, और सुनाने वाले भी कौन है? धाम के। तो भला आत्माएं जो बिछड़ी हुई हो अपने धनी की सुगंधी को पाले तो क्या फिर वो दूर रहेगी? नहीं रहे। तो महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर रोज के रोज सुंदर साथ की संख्या बढ़ती ही चली। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने देखा तो उनसे कहा, भाई तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो ये कार्य करो, क्या करना तुम्हें, ये जो शिव मंदिर है इसका तुम्हें जीर्ण उतारो, ये टूटा फूटा पड़ा। तो जहां हम चर्चा करते हैं बैठकर, वहां किसी भी देवता की जय मूर्ति बनाओ टूटी फूटी पड़ी हो तो क्या वो अच्छी लगती? जबकि राज्य महाराज जी अंदर विराजमान है सुंदर श्याम, और हमारे अंदर क्या हो जाती देवी देवताओं को देखकर? नफरत। तो इस शिक्षा में महाराज जी आए हैं, हमें किसी से नफरत नहीं करनी। अगर हम उनका पूजन भी नहीं करते तो अपशब्द कहकर क्यों दोष के बारे में? ठीक है, अपने परमात्मा को करिए, बाकी सबका सम्मान कीजिए। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं सुंदर साथ को मिलकर कि भाई अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मिलकर इस मंदिर में जीर्णोद्धार करो, यानी इसकी सही मरम्मत। तुड़वाया नहीं सुंदर साथ जी के यहाँ से उठाकर। क्यों? क्योंकि वहां पहले, और दूसरा कारण ये भी था क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है सुंदर साथ के दिल में, तो फिर हमारे घर में भी हम भी पहले से पूजा करते थे, हमारे घर में भी मूर्तियां रखी हैं तो क्या उन्हें रखे रहने दें? वो मंदिर सार्वजनिक है सुंदर साथ, वहां पर उद्धार का कार्य तो कर सकते हैं लेकिन तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई वहां पर, पूरा गांव वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे। हाँ, अपने घर में है तो ससम्मान हाथ जोड़कर अपना विदा करे और अपने महाराज जी को वहां पर बनाए, हृदय में भी और बाहर, क्योंकि बाहर में भी जब होता है तो हमारा ध्यान जरूर डाइवर्ट हो जाए। जो एक परमात्मा है उनकी बराबरी ही किसी को नहीं दे सकते। अपने अपने जगह सब सही है, सब देवता, लेकिन जो जगह परमात्मा की है वो किसी अन्य की नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेद में कहा गया कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। तो यहाँ कह रहे सुंदर साहब जी, जब लोगों ने सुना कि महाराज जी ये कह रहे हैं तो लोगों ने तन से, मन से, धन से सब इस कार्य में जुट गए। क्यों? क्योंकि लग गया कि मेरे सतगुरु का आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य, जो भी कह रहे हैं वो कर। तो तन, कोई तन से, देखो जिसके पास धन नहीं है तो वो तन की सेवा करने लगा। भाई जैसे मजदूरों को लगाते हैं, मिस्त्रियों को लगाते हैं, बहुत काम होता है, तो उसमें तन की सेवा दे सकते हैं, मन की सेवा दे सकते हैं, और सुंदर साथ जी धन की, जिसके पास धन है वो धन दे दो। लेकिन इनमें मन सर्वोपरि, अगर मन लग गया तो मन तन को भी लगा देगा, धन को भी लगा। और अगर हमारा मन ही नहीं माना और काम कर रहे हैं अधूरे अधूरे मन को, तो वो सेवा सेवा नहीं होगी। जैसे देवचंद जी के साथ में प्रसंग आता है ना, सुंदर साथ जी जो उनकी पत्नी थी, ये तो वो क्या करती थी, पूछ पूछ कर सेवा करती थी, उनका मन नहीं लगता था। किनकी थी? गांधी बाई की पत्नी, पूछ पूछ कर सेवा करती थी। और जो हीरबाई थी उनके से, मैंने शायद गलत बोल दिया, सुंदर शायद नहीं, गांधी भाई की पत्नी है ना।
गांधी जी भाई की ही पत्नी थी, जो फिर बाद में उनको घर भेज दिया। तो पूछ पूछ कर सेवा करती थी, यानी मन नहीं था सेवा। और दूसरे जो सुंदर साहब थे, तो उनके क्या था, सुंदर साहब जी वो जहाँ देखती थी मौका ढूंढती थी कि मैं कहाँ पर से। बेन भाई सुंदर साहब जी, हाँ अंकिता मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, तो उनकी पत्नी थी, तो उनके अंदर भाव नहीं था, तो पूछ पूछ कर सेवा करती थी। तो यही होता है, जब मन में अंदर कोई चाहना होती है तो वो जरूर चाहना होती है, जिसके अंदर भाव है सेवा का, जरूर मिलती है। लेकिन सुंदर शाह जी एक विशेष चीज देखिए, कि जब हम कहीं पर आश्रम में जा रहे हैं, है ना, तो किसी सुंदर साथ के अंदर अगर सेवा का भाव बन रहा है, तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। वो हमारा आत्मबल कमजोर होता है अगर हम रुक जाएं। लेकिन थोड़ा सा हो भी जाता है कि वहां हम ना रुकें। ये मैंने देखा है, पन्ना जी भी गई है, सरसावा भी गई है, अगर मन में दिल में कोई भाव है सेवा का, तो दूसरा संगत साथ उसमें सहयोग दे, ना कि उसके ध्यान को दूसरी तरफ खींच के। क्योंकि तन से भी सेवा कोई छोटी मोटी नहीं होती। हम सोचे कि भाई हम क्यों वहां जाकर बर्तन साफ करें, हम क्यों वहां जाकर झाड़ू पोछा लगाए। कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं होता सुंदर सा जी, जो भी मिले ना वो दे। अगर ये भी भावना है, अरे भाई मैं तो चर्चा सुनाती हूँ, मैं ये क्यों करूँ, नहीं, वो हमारे अंदर अहंकार है। या हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम तो गद्दी पर बैठकर प्रवचन देते हैं, तो हम क्यों करें। और धनी देख रहे हैं इसे, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि सतगुरु मिलन का रास्ता सेवा, नम्रता और भाव, ये तक जब स्टार्ट हुई, सेवा, भक्ति और विनम्र, तो विनम्रता होनी चाहिए। और ये गलती मेरे से 2 बार हो चुकी है। जहां को मन चला, दूसरे ने दूसरी तरफ खींच दिया, तो खींच गए, वहां हमें दर्द नहीं, क्योंकि अपनी गलतियों की नसीब है। तो 2 बार धोखा खा चुके, अब तीसरी बार अगर सतगुरु ने निर्देश दिया, तो वहां जरूर आए। तो तन की सेवा हो सकती है सुंदर साथ जी, मन की धन की सेवा हो सकती है, और मन की सेवा, मन की सेवा कौन सी होती है, जो हम ज्ञान वाणी का ज्ञान है, जैसे कुछ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, है ना, किसी से चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक सेवा ही है। कोई धन से सेवा कर रहा है वो भी सेवा है, कोई तन से सेवा कर रहा है वो भी सेवा है। लेकिन धन की सेवा सबसे नीचे की सेवा कैटेगरी। क्यों, धन देकर तो कोई भी कर देगा, अकेले जैसे कोई बच्चा है बाहर नौकरी करता है और माता पिता को पैसे भिजवा दे, लो मम्मी पापा मैंने पैसे दे दिए। जो वो अपने तन से उनकी सेवा करेगा, उनके पास रहेगा, उनसे बातें करेगा, उनके चरण दबाएगा, जो उनको सुख मिलेगा, क्या वो उन पैसों से मिल जाएगा? नहीं। तो धन तो देकर अच्छे अच्छे हो जाते हैं, जैसे कितने करोड़ों दान कर, लेकिन धन से सेवा सबसे निम्न श्रेणी। फिर दूसरे नंबर पर देखें तो तन की सेवा। क्यों, क्योंकि तन उसमें झोंक देता है, तो धन के बदले चाहे तन समझेगा। लेकिन तन से जब कोई सेवा करता है, तो उसके अंदर अहंकार शून्य। इसको तुम प्रैक्टिकल देखा मैंने, सिर्फ भी एक पर्सन आया था ऐसे, किसी ने कह दिया था कि भैया चलो बर्तन साफ करा दो, तो हम क्यों कराएं, हम तो पैसे देते हैं, पैसे दे सकते हैं, वहां तो घर में पैसे बर्तन साफ करने वाली आती है, यहाँ हम बर्तन साफ करेंगे, हम पैसे देते हैं ना, पैसे दे देंगे दान में। तो यानी जहाँ पैसा दिया जा रहा है वहां थोड़ा सा ईगो जरूर है। लेकिन जो तन से सेवा करेगा, उस वो बहुत झुका हुआ होगा, तुम समझ सकते हो। ऐसे नहीं खुद करके देखो, जहां वो लगेगा कि भाई सब सुंदर साथ बैठे उनके सामने तुम झाड़ू लगा कुछ कराओ, तो उसके अंदर अहंकार नहीं होता, तो इसलिए ये धन से ऊपर की सेवा मानी जाती है, जो तन की सेवा। और उससे ऊपर भी है मन की, क्योंकि मैंने अभी बताया मन तो सिरदार हो गए। अगर मन मराजी होगा तो धन भी देगा, धन को भी लगाएगा। अगर मन के अंदर ईगो है तो सोचेगा भाई मैं क्यों यहाँ साफ सफाई करूँ, मैं क्यों बर्तन करूँ। तो वहां से क्या करता है, बचने का भावना। और दूसरी मन की सेवा ज्ञान की सेवा होती है सुंदर सा जी, ये इससे भी ऊपर। खाली तन तन से सेवा करते रहोगे, लेकिन दूसरों को समझाना, अपने आप को समझाना ज्ञान के माध्यम से ही तो चलेगा। जब तक ज्ञान, अगर सुंदर सात्विक सेवा भी कर रहा है, धन की सेवा कर रहा है, या मन की सेवा कर रहा है, वो सॉरी धन की सेवा कर रहा है, तन की सेवा कर रहा है, जब तक उसको उसका ज्ञान नहीं होगा, उसको मोटिवेशन नहीं किया जाएगा, तो क्या वो कर पाएगा? उससे ऊपर की सेवा हुई ना।
किसी को समझाकर सही रास्ते पर लाना, उसे सेवा का महत्व बताना, चाहे तन की हो चाहे धन की हो, और उसके साथ में अहंकार न लाना, तो वो तो ज्ञान ही करेगा ना, नहीं तो धन देकर अहंकार आ जाएगा, धन से सेवा करके अहंकार आ जाएगा। जैसे देखा जी, मैंने आते ही नाली में हाथ डाल दिया, तो अरे भैया जब डाल दिया तो बार बार क्यों गा रहे, हमारे ही सामने 4-5 बार कह लिया तो अंदर में गांठ बन गई ना अहंकार की। तो उसको दूर कौन करता है, ये क्या, ये सब ऊपर। इसीलिए धनी देवचंद जी महाराज जी ने इंद्रावती को यही कहा था कि तुझे मेरे से कौन सी सेवा लेनी है, जो तू यहाँ मेला कर रही है ना, कि भाई मैं सुंदर साथ को अच्छे अच्छे से खिलाऊं, है ना, अपने बिहारी जी को गुरु पुत्र है उनको अच्छी अच्छी से मैं वस्त्र बनवाऊं, रेशमी वस्त्र जो उनको पहनने का शौक था, नंदाव जी भाई को अच्छी अच्छी तलवारें दूं चांदी से मढ़ी हुई, है ना। तो उन्होंने कहा मुझे तेरे तन से ये सेवा नहीं लेनी, मुझे तो तेरे से जागने की सेवा लेनी है। तो उन्होंने किया उस सेवा को, तो मैंने हाथ पकड़ के खींच लिया, दिया झटका, पहुंचा दिया वहां पर जहां जाना था। और पन्ना जी में जाकर वो जागने का मेला हुआ। तो सुंदर सा जी धनी की निवृत्ति किस रूह से क्या से भरी। कल फिर बताया था वही, उस जीव के लेवल के। तो इसलिए एक तन की सेवा, धन की सेवा हुई, फिर तन की सेवा हुई, और फिर मन की। तो यहाँ महाराज जी ने जब निर्देश दिया तो तुरंत गए। जिसके पास पैसा नहीं था उसने अपने तन से सेवा की, जिसके पास पैसा था उसने पैसे से भी सहयोग किया, है ना। और जिसने मन से, यानी जो महाराज जी समझाते थे तो एक दूसरे से वो चर्चा भी करते थे। और साथ में ऐसा तो नहीं कि हर समय चर्चा ही करते रहेंगे, वो तन भी लगाएगा, धन भी लगाएगा, और मन भी। क्योंकि मन इनमें इंक्लूड जरूर है। तो तीनों से सेवा हो जाती है। मन है तो तीनों से सेवा हो, तो मन नहीं है तो तन की भी धन की भी करते हुए डूबोने का कार्य कारण हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि अपने हाथों 5 गांव में शिव मंदिर उद्धार। 5 गांव के लोगों ने श्रेष्ठ कार्य किया, सबने मिलकर जो टूटा फूटा मंदिर था इसको अच्छा कर, इसकी मरम्मत करके अच्छी बनी। और साथ साथ में क्या कह रहे हैं, अन्न आदिक का भी सभी प्रकार। भाई जब काफी लोग रहने लगे तो भोजन प्रसाद लंगर की भी सेवा यहाँ पर शुरू हो गई। गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के अंदर तो भक्ति भाव बहुत होता है, सुंदर सा जी भोले भाले होते हैं, निर्मल हृदय होता है, छल कपट नहीं होता। और फिर क्या होता है, खेती बाड़ी भी करते हैं तो हर कोई सोचता है भाई जितना मेरे पास में इतना मैं अपने तो पहचान हो जाए तो उसमें तो सुहागा। जिसको पहचान नहीं होती वो भी देखा भर भर कर ले जाते हैं सुंदर सा, उनसे वो सेवा लेनी है ना। तो यहाँ कह रहे राशन अनादि का भी सभी पर बंद हुआ, जिसके पास न था देने को उसने श्रम दान, यानी तन की सेवा की, जिसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, कि भाई उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो पैसा भी दे दे, अन्न दे दे या कुछ भी सामग्री दे दे, तो उसने क्या किया, अपने तन को झोंक दिया। सतगुरु का आदेश पाते, ये नहीं पूछा आप शिव जी का अपने को। तो महाराज जी ने क्यों करा थी प्रसाद जी, इसको भी बता देंगे। जो प्रसाद बनता अपना हम उन्हें खिला कर ही खाते, घर जाकर ही क्या लेते, जब पेट वहीं सब भर लेते। जब देखा कि भाई सुंदर साथ का भाव होता है, देखो महाराज जी के प्रति, तो जो भी कोई देता था उसको सहर्ष स्वीकार कर, और स्वीकार करके ये नहीं कि अपने घर पुछवा रही है कि मेरी बेटी है मेरी पत्नी है पोटली बांधे घर भिजवा दे, नहीं, वही बनता। और बनने के बाद भी स्वयं नहीं खाते, कह रहे पहले में सुंदर साथ को खिला, तब में सेवा भाव पिता सुंदर साथ, कितना सम्मान है सुंदर साथ, क्योंकि सुंदर साथ मेरे दिल के अंग है। सुंदर साथ यहाँ तो कह देते हैं नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन मैं अब सुंदर साथ जी ये कह सकती हूँ कि सुंदर साथ की सेवा साक्षात नाम है, कहीं उनके हृदय में ही तो विराजमान है। तो यहाँ कह रहे कि जो भी प्रसाद बनता हम पहले उन्हें खिलाते तब खाते। भाले की सुंदर साथ का भाव रहता है कि हम सतगुरु को पहले खिलाएं, पहले भोग लगाए, लेकिन उनका भाव ये है कि पहले मैं अपने सुंदर साथ को खिलाऊं, उनको खिलाकर उनको संतुष्टि मिल दी, और सतगुरु महाराज जी को सुंदर साथ को खिलाकर संतुष्टि मिल गई। इसलिए कह रहे मैं पहले भोग तो लगा लेता लेकिन पहले सुंदर साथ को खिलाता, बचता तो तब, है ना। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी घर जाकर ही क्या लेते, जब पेट में ही भर लेते।
मेन कारण था सुंदर साथ का कि भाई चलो, आठों पैर चर्चा चल रही है तो कुछ समय बचाकर पेट में लगेगी तो घर तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो भी राजी महाराज जी ने यही व्यवस्था कर दी, तो कह रही जब पेट भर जाता तो अब तो घर जाना बिल्कुल बंद, क्योंकि पेट भर गया और अपने आठों पैर चलते चले। तो हो रहा है ना सुंदर साथ जी वही सुख जो पन्ना जी में, वही सुख मिल रहा है कि यही सब सबके घर बना, नजदीक नजदीक घर हैं, और क्या करा कि वहीं पर खाना पीना और वहीं पर दिन रात पानी चर्चा में। तो यहाँ कह रहे, रूहानी जिस्मानी दोनों गिजा जहां मिलती है साथ, भला वहां से दिखा सकेगा कौन उसे है झूठी बात। जहां पर रूहानी और जिस्मानी दोनों खुराक, रूहानी कौन सी सुंदर शादी, जो आत्मा की खुराक है, ब्रह्म ज्ञान की चीज, ये आत्मा की। और जिस्मानी शरीर की, अगर शरीर को हम भोजन देते तो शरीर स्वस्थ रहता है, आत्मा को उसका आहार देंगे, ज्ञान चर्चा देंगे, भजन सत्संग देंगे, तो उससे हमारी आत्मा हष्ट पुष्ट रहेगी। लेकिन हम सुंदर साथ जी शरीर को तो 3 3 बार भोजन दे देते हैं, इसकी वीकनेस का तो हमें पता लग जाता है, लेकिन आत्मा की खुराक में हमारी ढील, इसीलिए वो कमजोर है। कमजोर का मतलब आत्मबल कम है। लेकिन अगर दिन रात उसको भी खुराक दी जाए, उसकी भी देखा जाए कि इसके अंदर कमजोरी ना आ जाए, इसको अच्छी तरह से डोज मिलनी चाहिए, तो इसके अंदर भी आत्मबल बढ़ जाता है। फिर जीव भी आत्म स्वरूप में हो जाता है, तो उसके अंदर भैंसों की चीज नहीं है, किसी भी समस्या का सामना वो डट कर सकता, ये आत्मबल है स्वरूप। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब भोजन 3 3 बार देते हो, तो भैया आत्मा की खुराक क्यों नहीं देते। तो महाराज जी ने शुरू कर दिया आठों आठों पैर की मुद्रा। लेकिन सुंदर साथ जी पचाने की कैपेसिटी हर एक के अंदर नहीं, ये भी कोई बिरला ही ले पाता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही अगर उसको डाइट दिया जाए तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा, और नहीं तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ये वो वोमिटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो महाराज जी तो पिलाए जा रहे पिलाए जा रहे। अब उसकी क्या हालत होती है, यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, पेटू बाबा समझ न लेना वास्तव में थे सब भक्त, अपने बात का तो सज्जन पड़े रहा करते हर वक्त। 50 तो लोग महाराज जी के पास रहने लगे दिन और रात। 50, 50 कम नहीं है, 50 तो सुंदर अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, तो ज्यादा भी हो सकते हैं कि 50 सुंदर साथ यहाँ पर रहने लगे और दिन रात रहने लगे और यहीं खाते यहीं चर्चा सुनते। लेकिन महाराज जी उनकी पहचान बता रहे, कभी तुम उनमें से सोचो कि भाई कुछ तो पेटू होंगे वहां पे, भाई चलो मंदिर में खाना पीना मिलता है, चर्चा सुने ना सुने पेट तो भर ही जाएगा, और अच्छा अच्छे व्यंजन मिलेंगे। देखा बहुत से सुंदर साथी के खाने के लिए ही आश्रम में चले जाते हैं। अरे चलो साप्ताहिक प्रायण है, घर में नहीं है कुछ अपने हैं, तो उठाओ थोड़े से 2 बैग बांधो और चलो वहां पर 8 दिन आराम से गुजर जाएंगे। यहाँ पर भी पेट भरना, यहाँ बनाकर खानी पड़ेगी, वहां बना बनाया मिलेगा, यहाँ थोड़ी सूखी भी मिल सकती है, वहां अच्छी मिलेगी। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो महाराज जी पहचान करा रहे कि जो 50 सुंदर साथी सच्चे भक्त थे, इनको पेटू बाबा मत समझ लेना कि यहाँ पर भंडारा चलने लगा तो यहाँ पर पेट भरने वाले पड़े हैं। नहीं, यहाँ कौन थे, सब जिज्ञासु, इसलिए बहुत ध्यान से वे चर्चा सुनते थे दिन रात बैठे। तो वो कह रहे यहाँ पर, हमें ना थी आदत सोने की, सोने का लेते नहीं नाम, बैठे रहते भक्ति जनों में, कभी न करते हम विश्राम। तो महाराज जी अपनी बता रही हैं कि भैया जब चर्चा का रसपान कराता तो मैं तो सोता नहीं था, क्योंकि महाराज जी को तो आदत थी, उन्होंने तो अपने आप को साध लिया था। जब पहले जाग उसके लिए निकले थे, खोज के लिए 2 बार निकले, तो दोनों बार सुना ना हमने कि 8 8 घंटे बैठ कर पूरी पूरी रात ध्यान चिंतन में बिता देते थे, और दिन में जर्नी करते थे, चलते थे पैदल। तो महाराज जी ने तो जीत लिया था। क्यों सुंदर, कैसे जीत, क्योंकि सात्विक आहार निद्रा को कम कर देता है, तमोगुण से आगे जाता है। और महाराज जी क्या करते थे, 5वें दिन फल ले रहे हैं,
खिचड़ी भी चावल पानी में घोला पी गए, कोई ये तो नहीं कि तामसिक भोजन लिया कि राजसिक भोजन लिया, बिल्कुल सात्विक। तो सात्विक विचार जब बन जाते हैं, सतोगुण की जब वृद्धि हो जाती है, तो निद्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लेकिन हम जब ठूस ठूस कर सतोगुण रजोगुण वाला भोजन ले लेते हैं, चटपटा ले लेते हैं, या कुछ वैसा तमोगुण तामसिक भोजन ले ले, तो वो हमारे अंदर आलस्य, निद्रा, जम्बाई ये शुरू हो जाती है। तो महाराज जी ने कितने साल तक सुंदरसा जी, 2 साल तो पहले रहे और 7 साल यहाँ हो चुके। तो ये देखो 9 साल। और पहले भी ऐसे नहीं, बचपन में भी, बचपन में भी कोई चटपटा थोड़े ना खाया। देखा कहा ना कि जैसे भैया भूख लगी, अपना किसी से रोटी मांगी, खा ली, किसी से मट्ठा मांग लाई, गुड़ है गुड़ से खा लिया, ऐसे समय बिताया है। वे बाली थी जो उनको भून कर खा लेते थे गेहूं की, कभी कभी तो कच्चा ही फाँक लेते थे। पता है पीछे महाराज जी का बचपन कैसे बीता। तो पहले से ही सात्विकता थी। तो महाराज जी कह रहे कि भैया मैंने तो अपन विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए मैं तो 8 पहर बैठा रहता था, 24 घंटे चर्चा सुनाता रहता था, है ना। लेकिन जो दूसरे लोग थे, उनको तो इतने आदत, भैया उनका खान पीन भी इतना अभी नहीं सजा था, और फिर गृहस्थी में रह रहे थे, अपना खेती बाड़ी का काम करते, तो रात को सोने की आदत थी, रूटीन बना हुआ था। तो वे अभ्यासी नहीं थे। लेकिन जब महाराज जी चर्चा सुनाते थे तो वे सुनते रहते, वे सुनते रहते। अब जब वो देखो महाराज जी चर्चा सुना रहे हो, तो कोई भी उनमें से उठता नहीं, बस बैठा। ये देखो प्लीज, हम तो कर लेते इस काम को, जैसे मान लीजिए शेरपुर में भी वहां पर प्रवचन चल रहे हैं, तो हम तो छोड़कर चल रहे थे, भाई नींद आ रही है, हाँ तो चलो, है ना, उनकी नींद देंगे। लेकिन यहाँ शिष्टाचार देखो कि जब ये भी क्यों होता है, सुंदर सुंदर ये ध्यान देना, जो मैंने मेरे अंदर आया, हो सकते मेरी दृष्टि में विकार हो, लेकिन जब मंच पर प्रवचन करने वाले होते हैं, उनका नंबर हो, वो अपने अपने सुनाते हैं और सुनाकर उठकर चल देते हैं, जो दूसरा संत बैठा रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। तो मंच पर सुनाने सुनाने के लिए आते हैं, बाकी उठ उठ कर भाग लेते हैं। तो भैया जो लास्ट में रह गए उसकी कौन सुनेगा। जब पंडाल पर से उठकर जा रहे हैं, तो देखने वालों के अंदर क्या करे, चलो तुम भी सो, तुम भी आराम करो। तो ये सब, अगर सब कुछ डटे रहे ना सामने वाला हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई साथ में। लेकिन जब उन्हीं के अंदर है कि भैया हमारी बारी है, 15 मिनट की तो हम सुनाएंगे, और बाकी किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो पूरे ज्ञानी है, जाकर अपने एसी वाले रूम में सो जाएंगे, और जाएंगे भी बाद में। आम जनता को सुंदर साथ को देखे, तो वो तो देखा है ऐसा समर्पण होता है, सुंदर साथ जी पहले बैठ जाता है और फिर बाद में सुबह तक भी जागता है। देखा शेरपुर, गायन वाले भी बाद में सुंदर साथ गाते हैं, भजन मंडली वाले भी, और भी सुंदर साथ भले ही वहां पर सो जाए, लेकिन फिर भी कम से कम उस स्थान पर टिके हुए तो हैं, पर मंच तो खाली हो जाता है। लेकिन अगर वहीं बैठे रहे, तो ऐसा हो सकता है सुंदर साथ तो जब भले ही वहीं जम के ले, लेकिन वो उठेगा। तो जब बड़े जैसे करते हैं, ऐसे फिर छोटे करने लगते हैं। तो यहाँ बता रहे महाराज जी कि 50 सुंदर साथ थे, कोई भी यहाँ से उठता नहीं था, क्यों उन्हें लगता था कि मेरे सतगुरु महाराज जी वाणी चर्चा सुना रहे हैं, हम सो जाएं जाकर, भले ही नींद के कितने भी झटके आ रहे हैं, लेकिन कोई उठता नहीं। अब यहाँ देखे कि भैया कोई पता नहीं था, तो महाराज जी देख लेते थे, लेकिन वहां पर नेत्रों से नेत्र मिलाए चर्चा करते रहते। अब जब नींद का झटका आता, तो महाराज जी तो ऐसा नहीं कि सुनो ये तो फिर डांटे ना, तो बचने के लिए क्या करते थे कि सोच का बहाना बनाते थे, और लोटा उठाया और चल देते थे खेतों में, और वहां लोटा रख दिया और जाकर वही खेतों में नहीं दी, क्योंकि अभ्यासी नहीं थे। अब जब गांव के और लोग जाते थे और वहां देखते थे भैया ये तो पड़ा सो रहा है, यहाँ लोटा यहाँ रखा, तो लाकर महाराज जी के सामने रखते थे, लो महाराज जी ये हम फलाने का लोटा लेकर आए हैं, कि वो कहाँ है? अब वो पड़ा सो रहा है वहां पर। अगले दिन दूसरे तीसरे का आ रहा, लो जी महाराज जी ये लोटा वहां रखा था, किसका है, फलाने का, वो कहाँ, कि वो तो पड़ा सो रहा है। तो महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ, भैया ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। यहाँ से उठते हैं, सोच का बहाना बनाते हैं और जाकर वहां नींद ले लेकर आ रहे हैं। तो महाराज जी को जब उन्होंने, गांव वालों ने भी कहा, महाराज जी को खुद रियलाइज कि भैया ये अभ्यासी नहीं है, तो इतनी डोज नहीं ले पाएंगे, तो मुझे कुछ कम करने के लिए। तो गांव वालों ने भी कहा, सुनो सर जी क्या कहा उन्होंने, महाराज जी खुद पहले कह रहे हैं, तो हमने अनुमान लगाया, हमने अपने राम रतन
आठ पहर की बैठक रोको, इनके साथ नहीं उत्तम। महाराज जी खुद कह रहे, मैंने खुद बात अनुमान लगा कि राम रतन ये सही नहीं हो पा, जो यहाँ से लोग लोटा उठा उठा कर ला रहे हैं, ये बहाना बनाकर वहां जाकर सोते हैं यहाँ तो नहीं सो पाएंगे मेरे सामने। लेकिन नींद तो नहीं है, ये उस पर तो कंट्रोल नहीं है। अच्छो अच्छों को नींद आ जाती है, लेकिन नींद नहीं आएगी, चर्चा सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके साथ उत्तम नहीं है, क्योंकि ये अभ्यासी नहीं है, इनको अभ्यास नहीं है, और मैं तो अभ्यासी हूँ। तो यहाँ महाराज जी ने देखा, है ना, कहा जब हमको बैठा देखा तो सभी हर वक्त बैठे रहते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम जाकर सो जाए। तो महाराज जी ने खुद देखा कि मुझे यहाँ पर सुधार। और ऊपर से गांव वाले लोग कहने लगे, क्या कह रहे हैं, लोग लगे अंदाज लगाने, कहने लगे आने कर पास, खुद तो बिगड़े ही थे पर इनका भी कर दिया सत्यानाश। गांव के लोग तो यही कहेंगे कि भैया खुद तो बिगड़े, हो तो अनुमान लगा रहे थे, बिगड़ा हुआ था, घर छोड़कर चला गया था, है ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं करता, और इसने खुद को तो बिगड़ा हुआ है। गांव के लोग भी बिगाड़ दिए, पूरी पूरी रात दिन रात वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, और देखे तो वहां गोरे में जाकर पुलिस मिलते हैं, वहां सोचते हुए गए थे क्या करने के लिए, और कर क्या रहे वहां पर, लोटा भी ला ला कर। तो ये प्रूफ था सुनो कि नहीं तो अगर वे जागे हुए होते तो कैसे पता, कैसे उठा सकते थे लोटे गाँव वाले। और गांव वाले जो नहीं आते तो उनको तो और मजा आता है, अगर एक दिन कोई पकड़ा गया तो दूसरे दिन वहीं चलेंगे, आज उसको पकड़ कर लाएंगे, आज वो सो रहा होगा। लेडीज लेडीज भी जाती होंगी सुंदर सा जी, क्योंकि ज्यादा मजा आता है ना, जिसकी जो मेरे विपरीत कार्य करे और उसकी कहीं कमी पकड़ी जाए तो दौड़ दौड़ कर कदम उठते हैं। तो अगर एक पकड़ा गया और उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि भैया वो पकड़ा था, अच्छा, तो दूसरे की भी नजर रहती है, देखो बात पकड़ा गया था, आज देखते हैं, वहां को चलते हैं आश्रम के आसपास में, वहीं मिलेंगे सोते हुए। तो लोगों ने और ज्यादा चौकन्ना करना शुरू किया, और आकर महाराज जी को ताने मारने लगे कि भाई खुद तो बिगड़े हुए थे, इनका भी सत्यानाश कर दिया। ये किसी काम के नहीं छोड़े। लेकिन महाराज जी ने तो पहले ही समझा दिया था, भैया तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन वे कहाँ जाने वाले थे। तो लोगों की दृष्टि में तो सत्य का नाश हो गया, लेकिन सुंदर सा जी सत्यानाश नहीं, ऐसे ही पूछे, ये सत्य की एक स्थापना कि सत्य धर्म सभा चलाई थी ना महाराज जी ने, ये सत्य का एक शुरुआत हो रही है। और जो लोग नहीं समझते वो सोच रहे सत्यानाश हो। अरे भाई सत्यानाश नहीं, सही पूछे तो मिथ्यानाश हो रहा है। जो झूठा संसार है जिसको हमने सच मान रखा है, इसका नाश हो रहा है, हमारी ज्ञानता का नाश हो रहा है, और हमारे हृदय में सत्य की स्थापना हो रही है। सत्यानाश तो हमारा तब है जब हम इस अज्ञानता में डूबे हुए, इस संसार में फंसे हुए, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते रहते हैं। वहां हमें सत्य का पता ही नहीं लगता, तो क्या सत्य का हमारे नाश नहीं हो रहा, हो रहा। लेकिन जब सतगुरु की संगति मिलती है तो सत्य की स्थापना होती है, मिथ्या का नाश। लेकिन ये अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं कि भैया इनका भी सत्यानाश कर दिया। तो जब महाराज जी कह रहे हैं कि भैया जब मैंने शिकायत सुनी तो उसका सोल्यूशन क्या है, कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब चर्चा करते तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब रात का समय हो, जब मैंने शिकायत सुनी, लोग पकड़े गए सोते हुए, तो मैंने कुछ ना कुछ तो युक्ति लगाएंगे, भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनके लिए नींद जरूरी है। तो रात्रि के समय महाराज जी आंख मीच कर पढ़ने लगे। तो वे सब सोचते कि महाराज जी सो गए तो चलो भाई हम भी सो गए। लेकिन महाराज जी जागे रहते थे, बस दिखाने के लिए नेत्र बंद करते थे, जैसे पन्ना जी में हमारे श्री जी सोते नहीं थे। अगर सोते तो देखो आया था ना पीछे, जब वो आया था कि इब्राहिम ने पढ़ दी थी कुरान, उन्होंने कहा था कि उम्मी सुन्नत उम्मत की, ऐसे सुन्नी उम्मत की पुकार खुदा नहीं सुनती। तो उसने कहा अरे नहीं सुनता, खुदा तो सुनता है, तो ये तो किसी ने अनपढ़ ने कलम चला दी। तो महाराज जी ने क्या कहा, क्या पढ़ रहे हो इब्राहिम भाई, दोबारा से पढ़ना। जब उन्होंने पढ़ा कि ये तो उम्मीद किसी ने अनपढ़ ने, कि नहीं तुम नहीं समझ पाओगे बातों को, जैसा लिखा है ना ऐसे की ही ठीक है, इसमें फेरबदल मत कर, क्योंकि तू यहाँ की बुद्धि से सोच रहा है और ये कुरान किसी और की तरफ से। तो अगर सो जाते महाराज जी तो कैसे समझे, ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पे महाराज जी आंख बंद करके क्यों पढ़ते हैं, ताकि मेरे सुंदर साथ जो मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रही हैं, तो जब ये देखेंगे कि महाराज जी सो गए तो ये गहरी नींद ले लेंगे, आराम से फ्रेश हो जाए। इसलिए महाराज जी भी सुंदर साथ जी लेट लेटना उन्होंने शुरू करा, इस तरह से इस त्रुटि का उन्होंने सुधार।
कह रहे महाराज जी यहाँ पर, सिर्फ दिखाने की खातिर, ताकि वे सो जाए जाके, लग जाते अपनी धुन में हम, नजारे करते रहते। हम अपनी धुन में लग जाते और वे अपने सोने में लग जाते, उनका भी काम बन जाता और हम भी काम बना रहता। तो सुंदर साथ जी, नींद भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कहा कहीं भी ठीक है भाई बिल्कुल ना। देखो ये तो परम से सुंदर शादी धनी से कुछ विशेष लीला होती है इसलिए नींद नहीं आ पाती, लेकिन हम जैसे जो गृहस्थी है, सामान्य है ना, निंद्रा बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं लोगे तो शरीर डिसबैलेंस, क्योंकि उस अवस्था में हम, हमारा दिल अपने आप को पहले से सावधान होता है। जैसे होता ना कि कच्चा घड़ा होता है तो उसको तुम कैसी भी आकृति दे लो, उसी आकृति में ढल जाएगा। लेकिन जब वो पक्का हो जाता है फिर उसको मोड़ो, टूट जाएगा। इसी तरह से अगर जो बचपन से अपने आप को साध कर चलता है तो वो कर लेता है, लेकिन अब इस उम्र में अब अगर हम उसी लेवल पर चल रहे हैं फिर दूसरे मोड़ पर लेकर जाए तो टूट जाएगा, लेकिन उस मोड़ में ढलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संस्कार पक जाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने क्या कहा है, भैया ये मैं तो बदल सकता हूँ लेकिन ये तो नहीं बदल सकते। तो महाराज जी चुपचाप लेट जाते और परमधाम के नजारों में खो जाते। और सुंदर साथ सोचते कि महाराज जी सो गए तो बेचारे जाकर अपने में भी सोने लगे, विश्राम करने लगे। अब यही कह रहे सुंदर साथ जी, लोग वहीं सो जाते, पड़ पड़ अलग कहीं वही नहीं जाते। इतनी लगन थी, कहीं नहीं जाते कि भाई चलो इस कमरे में लेट जाओ या अपने घर चले जाओ, अब तो महाराज जी विश्राम करेंगे, नहीं, वही पड़े रहे। भाई ये है कि नींद अच्छी थी, वहां गोरे में जाकर जो लौटते थे वहां से अच्छा वही वही लेटने लगे जहाँ चर्चा चलती थी। है तो वहां से तो अच्छा है, कोई मजाक भी नहीं बनाएगा, किसी को वो भी नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब क्या घटना घटित होती है जब इतना रस चलेगा तो दज्जाल भी जरूर सुनेगा। जहां पर सुंदर साथ की नींद नहीं हो, वो परम धाम का रस बरस रहा हो, तो दज्जाल भी शोर मचाएगा। वो कैसे शोर मचाता है सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे अगली मीटिंग में आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम। ये आप सभी के चरणों में कोटि कोटि